बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूथियों के साथ मेरे ख्याल में बहुत बड़ा हाथ हो गया है और उन बेचारों को समझ भी नहीं आ रही। ये हाथ नहीं हो गया है कि इमरान खान की तोशा खाना में सजा मुअत्तल हो गई और सैफर केस में उसको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, उसकी गिरफ्तारी डाल दी गई, ऑलरेडी वो जेल में है। ये बहुत बड़ा हाथ नहीं हो गया यूथियों का, एक और उनके साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया, उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरे नंबर पे खासकर जिस इम्तिहान से रब्बे परवरदिगार ने तहरीक लबैक को सुरखरू किया था, वो इम्तिहान असल यूथियों का अब शुरू हुआ है। देखते हैं कि ये सुरखरू होते हैं या नहीं होते। तीसरे नंबर पे अल्लाह की जात की लाठी बड़ी पे आवाज आए कि इमरान खान जेल में ये पैगाम पहुंचाते थे हाफिज साद रिजवी साहब को कि हाफिज साद रिजवी साहब को हम रिहा नहीं कर सकते, हाफिज साद रिजवी साहब को जेल में रखना मेरी जिद है, इमरान खान की जिद है। इमरान खान साद रिजवी साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मुझे पैगाम पहुंचाया जाता था जेल में कि आपको जेल में रखना इमरान खान की जिद है। अब इमरान खान को जेल में रखना किसी की जिद बन चुका है, इससे बड़ा मकाफात अमल क्या हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि जो इमरान खान यानी यूथियों के साथ हाथ हो गया है, जो उनको समझ नहीं आ रही। असल में चक्कर क्या है कि इनके जो वकला है ना, बार बार उनको नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये सोशल मीडिया पे आके कौमी यूथ को बेवकूफ बनाते हैं, अपनी नाकामी नहीं बताते, लेकिन ये कहते हैं कि जी इमरान खान के साथ तो ज्यादती हो रही है, ये तो ताकतवर लोग हैं, ये तो हैंडलर है, इमरान खान को किसी सूरत में छोड़ना भी नहीं चाहते, लेकिन अपनी नाकामी का जिक्र नहीं करते यूथियों के सामने कि इमरान खान की जो सजा मुअत्तल हुई है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुई है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट सजा मुअत्तल न करता तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट बंदयाल साहब ने कर देनी थी। अगर बंदयाल साहब सजा मुअत्तल करते तो वो फाइनल होती। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब सजा मुअत्तल हुई है तो इलेक्शन कमीशन के पास पूरा अपील का हक है कि वो सुप्रीम कोर्ट में के पास जाए, लेकिन वो नहीं जाएंगे। वो तब जाएंगे जब बंदयाल साहब नहीं होगा, और बंदयाल साहब नहीं होंगे तो इमरान खान की जो सजा है वो बहाल हो जाएगी। तो ये यूथियों के साथ और बहा वो फाइनल होगी। ये यूथियों के साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही। पहले दिन से हम कह रहे थे कि इमरान खान अब माइनस हो चुका है, अब ऐसे अपने आप को तसल्ली देने की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जो इम्तिहान शुरू हुआ है कि तहरीक लबैक के अमीर हाफिज साद रिजवी साहब जब जेल में थे तो 3-4 बार अदालती हुक्म होने के बावजूद इमरान खान साद रिजवी साहब को रिहा नहीं कर रहे थे। बार बार अपना डेलीगेशन भेजते थे, साद रिजवी साहब से डील करने की कोशिश कर रहे थे कि आप किसी तरीके से पीछे हट जाएं, आपको डील के तहत बाहर रिहा करते हैं। तो साद रिजवी साहब ने कहा था कि नहीं, मुझे अदालतों के ऊपर पूरा भरोसा है, अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा है और कारकुनों के ऊपर भरोसा है, मैं डील के तहत बाहर नहीं आऊंगा। तो इमरान खान के जो आदमी थे वो जाके कहते थे कि भाई देखो, इमरान खान की जिद है हाफिज साद रिजवी साहब को जेल में रखना, और इमरान खान के पीछे कौन था वो तो सब लोग जानते हैं कि मगरिब था, यहूद व नसारा थे कि इस तरीके लबैक के अमीर को किसी तरीके से बाहर नहीं आने देना। तो उस वक्त जिस मुश्किल हालात से तहरीके लबैक के कारकुन गुजर रहे थे, जो बड़ा मुश्किल इम्तिहान था उनके ऊपर कि हम क्या करते। हमारा लीडर तो अदालत का एहतराम करते हुए वो जेल में आया और वो कहता है कि मैं किसी डील के तहत बाहर नहीं आऊंगा। तो अदालतें तो बार बार हुक्म दे रही हैं कि हाफिज साद रिजवी साहब को रिहा किया जाए, लेकिन इमरान खान, अब एक फर्क और भी है, जो इम्तिहान तहरीक लबैक का था वो अब यूथियों के इम्तिहान से कहीं ज्यादा सख्त है, क्योंकि उस टाइम इमरान खान जो साद रिजवी साहब के मुकाबले में थे वो था इमरान खान, और उसकी यानी कि ये कहते हैं कि इमरान खान के 80% अवाम इमरान खान के पीछे है। वो मुल्क का वजीर आजम था, वो कहता था कि मेरी जिद है, मैं साद रिजवी साहब को बाहर नहीं जेल से निकालूंगा। लेकिन तहरीक लबैक के कारकुनों ने एहतजाज किया, 40-50 कारकुनों ने शहादत दी, डट के खड़े रहे, एक ही आवाज निकाली कि साद रिजवी को रिहा करो, बस साद रिजवी को रिहा करो। तो उन्होंने साद रिजवी साहब को रिहा कर दिया। अच्छा, इस इम्तिहान में तहरीक लबैक के कारकुन तो पास हो गए, अल्लाह की जात ने उनको सुरखरू किया, बल्कि साद रिजवी साहब को नहीं, जितने भी तहरीक लबैक के उस टाइम गिरफ्तार कारकुन थे फ्रांसीसी सफीर के वक्त, वो सब रिहा हो गए। अब अदालती हुक्म तो आ चुका है, हम तो कहते हैं कि ये यूथियों के साथ हाथ हो रहा है, लेकिन अगर यूथी ये समझते हैं कि नहीं जी ये तो अदालत का हुक्म है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है, इमरान खान को रिहा करना चाहिए, तो भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो हुक्म आ चुका है। अब
निकलो बाहर, निकालो आपने लीडर को बाहर, क्योंकि आप नहीं निकाल सकते। क्योंकि अगर आप में दम होता, आप में इतनी ताकत होती, आपका बयानिया सच्चा होता, तो आप ये गुबारों को हवा में ना छोड़ते, झंडे ना लगाते। सोशल मीडिया में अभी जो इमरान खान की आज केस की बात चल रही थी कि इमरान खान रिहा हो जाएगा, तो टॉप ट्रेंड जो ट्विटर पे चल रहा था, वो चल रहा था कि आप अटक जेल पहुंचो। तो ट्विटर और सोशल मीडिया के हिसाब से तो 25-30 लाख कारकुन अटल जेल के सामने पहुंच गए थे सोशल मीडिया के हिसाब से, लेकिन वहां सिर्फ FIA के अलावा कोई भी नहीं था। अब नाजरीन, ये इमरान खान ने तो साद रिजवी साहब के साथ जो किया था वो तो सब लोगों के सामने है, और इमरान खान पैगाम पहुंचाते थे कि यार ये तो मेरी जिद है। अब इमरान खान किसी की जिद बन चुका है। वो कहते हैं कि हम इमरान खान को किसी सूरत में बाहर में नहीं आने देंगे। लेकिन जो इम्तिहान की मैं बात कर रहा हूं कि तहरीक लबैक से का ज्यादा मुश्किल इम्तिहान था यूथियों से, वो इसलिए कि वो हुकूमत में था इमरान खान और एलानिया कह रहा था कि मैं साद रिजवी को रिहा नहीं करता हूं, और साद रिजवी को कारकुनों ने रिहा करा दिया। अब निगरान हुकूमत है, अगर यूथी कहते हैं कि भाई इमरान खान के पीछे एस्टेब्लिशमेंट उसको रिहा नहीं करने दे रही, तो भाई अगर एस्टेब्लिशमेंट वाकया ही इमरान खान को रिहा नहीं करने दे रही, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो जज है, क्या वो एस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर में नहीं आते कि उन्होंने सजा मुअत्तल कर दी? क्या एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर उनके ऊपर नहीं चलता है? हाँ, जब अदालती जो रिलीफ इमरान खान को 1.5 साल से मिल रहा था कि भाई इमरान खान को किसी उमर बंदयाल जो है चीफ जस्टिस, वो कह रहा था कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जाए फलां डेट तक, बल्कि जितनी भी केस हैं सब केसों में इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जाए, बल्कि 9 मई में जो नए केस इमरान खान के ऊपर बनने वाले होंगे जो अभी सामने नहीं आए, उससे भी इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए। तो क्या एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर उनके ऊपर नहीं चलता है? तो नाज़रीन, ये लीगली कार्रवाई चल रही है। इमरान खान का अपना बोया हुआ बीज है। कल परवेज खटक कह रहा था कि इमरान खान का एक प्री प्लान मंसूबा था कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाए, जिसमें मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर उस यानी कि उसने जो एक टीम बनाई थी उसको लीड कर रहे थे, और उनका ये प्री प्लान मंसूबा था कि जब इमरान खान गिरफ्तार हो जाएगा तो जितनी भी फौजी तनसीबात है उसके ऊपर ही हमला करना है। तो अब इमरान खान तो नहीं आएगा, उसको यानी कि साइफर के केस में दोबारा गिरफ्तारी डाल दी गई है। और जो बेचारे PTI वाले ने मिठाइयों का ऑर्डर दिया हुआ था, तो वो उन लोगों ने कैंसिल कर दिया होगा या उगल दी होगी, खा के जो ही सुना होगा कि इमरान खान को की सजा मुअत्तल हो गई है, तो उन्होंने फौरन वो खाई होगी, और बाद में जब मालूम पड़ा होगा कि भाई उसकी सजा तो यानी कि साइफर में दोबारा डाल दी गई है, तो उन्होंने दोबारा उगल दी होगी। तो अब इमरान खान का यानी कि निकलना तो मुश्किल हो गया है। अब ऐसे ही चलता रहेगा, जब इसको दोबारा किसी केस में जमानत होगी तो उसको दोबारा किसी में डाल देंगे। और वैसे भी जो इमरान खान के ऊपर ये तोशाखाना का केस है, जिस केस के तहत इसकी गिरफ्तारी डाली गई है, तो जो कानूनी माहिरीन है उनके मुताबिक ये कोई इतना बड़ा केस नहीं है। वैसे भी 1 महीने 1.5 महीने बाद इसकी जमानत भी हो जाती है। अगर सजा मुअत्तल नहीं भी होती तो इसमें इसकी जमानत भी हो जाएगी, इमरान खान बाहर आ जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन असल जो यूथियों का इम्तिहान है कि जैसे कि साद रिजवी साहब ने कहा था कि नाच गाना करने वाले को जो बच्चे होते हैं वो हकीकी आज़ादी की जंगें नहीं लड़ सकते, तो उनको बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। अब छोड़ो अदालत के ऊपर, अदालत क्या फैसला करती है, और जब अदालत से आपका लीडर इमरान खान बरी होकर आ जाएगा तो फिर आप उस टाइम मिठाइयां भी खाना और सब कुछ करना। वैसे आपसे इमरान खान मुकम्मल मायूस हो चुका है। ये तो उसको वाज़ेह फर्क हो गया कि 80% कौमी अवाम जो कहती थी खान साहब हम आपके लिए जान भी दे सकते हैं, वो इमरान खान के लिए कुछ भी ना कर सके। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।